एक समय की बात है। भारत के प्राचीन नगरों में से एक में एक युवक रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक होनहार विद्यार्थी था और अपने परिश्रम के लिए जाना जाता था, परंतु उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर गहराई से सोचता था और यह आदत उसे बेहद परेशान करती थी। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह अपने विचारों के जाल में ऐसा उलझा हुआ था कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुरेश के एक मित्र ने उसे सलाह दी, सुरेश, पास के वन में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो अपनी ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों न तुम उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछो? सुरेश को यह विचार अच्छा लगा। वह अगले दिन ही उस बौद्ध भिक्षु के पास जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर सच्चे मन से भगवान गौतम बुद्ध का विचार आपको अच्छा लगता तो कमेंट में जय गौतम बुद्ध जरूर लिखें। वह भिक्षु एक छोटे से मठ में रहते थे जो एक सुंदर हरे भरे जंगल के बीच स्थित था। सुरेश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा था। भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। सुरेश ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं हर समय हर छोटी बड़ी बात पर अत्यधिक सोचता रहता हूं। इससे मैं हमेशा चिंतित और परेशान रहता हूं। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सुरेश की बात सुनी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। सुरेश ने ध्यान से सुनने के लिए सिर हिलाया और भिक्षु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम अपने राज्य के प्रजाजन के प्रति बहुत संवेदनशील और जिम्मेदार था। परंतु एक समस्या थी, वह हमेशा हर छोटी बड़ी बात पर अत्यधिक सोचता था। वह अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में सोच सोचकर परेशान रहता था और इस कारण से वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक समाधान नहीं दे पाया। एक दिन राज्य के एक पुराने विद्वान ने राजा को एक सुझाव दिया, महाराज, पास के वन में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। आप उनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। राजा विक्रम ने विद्वान की सलाह मानकर भिक्षु से मिलने का निर्णय लिया। जब वह भिक्षु के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक साधारण कार्य दूंगा। इसे पूरा करने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है भगवान? भिक्षु ने एक खाली कटोरा राजा को दिया और कहा, इस कटोरे को पकड़े रहो और जो भी पानी इसमें डालो उसे छलकने मत देना। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत ही साधारण कार्य है। वह कटोरा पकड़कर चलने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने कटोरे में पानी डाला वह थोड़ा सा छलक गया। राजा ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार थोड़ा सा पानी कटोरे से बाहर छलक ही जाता था। कुछ समय बाद राजा ने भिक्षु से कहा, भगवान, यह कार्य असंभव है। पानी को बिना छलकाए कटोरे में रखना बहुत कठिन है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही महाराज, आपके विचार भी उस पानी की तरह हैं। जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे उतने ही आपको परेशान करेंगे। उन्हें आने और जाने दो। उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दो और आप देखोगे कि वे स्वयं शांत हो जाएंगे। राजा को भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने यह सीख लिया कि विचारों को रोकने की कोशिश करना बेकार है। इसके बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देना चाहिए। सुरेश ने भिक्षु की कहानी सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कुराया।
उसने महसूस किया कि वह अपने विचारों को रोकने की कोशिश में ही उलझा हुआ था। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपने विचारों को आने और जाने देगा, बिना उन्हें रोके या उनसे परेशान हुए। भिक्षु ने उसे ध्यान और मेडिटेशन की तकनीक सिखाई। सुरेश ने उस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन शांत हो गया है और वह अब छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक सोचने की आदत से मुक्त हो गया है। उसने भिक्षु का धन्यवाद किया और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लौट आया। सुरेश ने ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास जारी रखा। उसने पाया कि ध्यान करने से उसकी सोचने की प्रवृत्ति कम हो गई है और उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। अब वह अधिक सकारात्मक और खुश रहने लगा था। उसकी नींद भी सुधर गई और वह अपनी पढ़ाई और कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने लगा। सुरेश ने अपने मित्रों और परिवार वालों को भी इस तकनीक के बारे में बताया और उन्हें भी ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखा। सब लोग अधिक शांत और खुशहाल होने लगे। इस प्रकार सुरेश ने सीखा कि अत्यधिक सोचने से केवल परेशानी होती है। विचारों को स्वाभाविक रूप से आने और जाने देने से ही मन को सच्ची शांति मिलती है, और इस शांति के साथ ही वह अपने जीवन को पूर्णतः जीने में सफल हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश में उलझने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। ऐसा करने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास हमें इस दिशा में मदद कर सकता है। यही बुद्ध की शिक्षा है, अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की कला।